हरिओम दर्शक, ज्योतिष विद्योत्सना में आप सभी का स्वागत है। हम लोग की जो सीरीज चल रही है उसमें हम लोग देवगुरु बृहस्पति के गोचर को विभिन्न लग्नों में समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुंभ लग्न तक की हम लोग बात कर चुके थे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीन लग्न की कुंडली। तो तैयार हो जाइए अपनी मीन लग्न की कुंडली के साथ। तो ये है मीन लग्न की कुंडली और मीन लग्न की कुंडली में बृहस्पति बनते हैं लग्नेश और दशमेश। यदि आपकी मीन लग्न की कुंडली है और आपके बृहस्पति विराजमान है लग्न भाव में, लग्न के बृहस्पति का बहुत अच्छा रोल होता है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में। यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि आपकी जाएगी पंचम भाव में, सप्तम भाव में और एकादश भाव में। अगर ट्रांजिट की बात करें तो ट्रांजिट के बृहस्पति गोचर करेंगे आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में। मेष राशि को क्या आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में आती है और यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि जाएगी आपके छठे भाव में, आठवें भाव में और इसके साथ साथ आपके 10वें भाव में। 2, 6, 10 का बहुत अच्छा संबंध आपके ट्रांजिट में बनेगा। बस एक चीज़ ये है कि आपके ट्रांजिट के जो बृहस्पति हैं और जो जन्म के बृहस्पति हैं उनका 2-12 का संबंध चल रहा है, इसका थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन चूंकि आपके बृहस्पति दशमेश हैं और ट्रांजिट के बृहस्पति की पूरी दृष्टि दशम भाव पर जा रही है और आपके दशमेश बृहस्पति होकर लग्न में स्वराशि के बैठे हुए हैं, तो अगला 1 वर्ष जो आने वाला है इसमें आपके कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आप लोग इसका लाभ लेने का प्रयास करें। अब आते हैं द्वितीय भाव पर। यदि आपकी मीन लग्न की कुंडली है और आपके बृहस्पति द्वितीय भाव में विराजमान है मेष राशि में आपकी जन्मकालीन स्थिति में, तो आपकी जन्मकालीन स्थिति की पुनरावृत्ति हो रही है जब बृहस्पति अगले महीने से आएंगे मेष राशि में और आपके जन्मकालीन बृहस्पति इसके साथ साथ गोचर के बृहस्पति दोनों ही द्वितीय भाव को, छठे भाव को, 8वें भाव को और इसके साथ साथ आपके दशम भाव को प्रभावित करेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा 2, 6, 10 का संबंध आपके जन्मकालीन स्थिति में भी बना हुआ है और आपके जो गोचरीय स्थिति बनने वाली है उसमें भी बना हुआ है। तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा एक मौका मिलेगा। अगर आपने कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसका आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है तो उसका रिजल्ट आ सकता है। जॉब के बहुत अच्छे चांसेस बने हुए हैं आपके लिए अगले 1 वर्षों में। अब आते हैं तृतीय भाव में। यदि आपकी मीन लग्न की कुंडली है और आपके बृहस्पति तृतीय भाव में वृक राशि के बैठे हुए हैं, तो यहाँ से बृहस्पति आपके सप्तम भाव को देखेंगे, नवम भाव को देखेंगे और उसके साथ साथ एकादश भाव को देखेंगे। और अगर ट्रांजिट के बृहस्पति की बात करें तो ट्रांजिट के जो बृहस्पति होंगे वो आपके द्वितीय भाव में चलेंगे और उनसे आपके जन्मकालीन बृहस्पति का 2-12 का संबंध बनेगा। ट्रांजिट के बृहस्पति का और आपके जन्मकालीन बृहस्पति का यद्यपि 2-12 का संबंध बना हुआ है, लेकिन फिर भी आपकी कुंडली में जो दशमेश और लग्नेश बृहस्पति हैं वो ट्रांजिट में द्वितीय भाव में धन भाव में गोचर करेंगे। तो निश्चित रूप से आपको कर्म क्षेत्र से धन प्राप्ति की उम्मीद दिखाई पड़ रही है अगले 1 वर्षों में। आते हैं चतुर्थ भाव में। यदि आपकी मीन लग्न की कुंडली है और आपके बृहस्पति चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में विराजमान है, तो यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि जाएगी आपके अष्टम भाव में, दशम भाव में और इसके साथ साथ द्वादश भाव में। 4, 8, 12 का संबंध बनेगा। अगर ट्रांजिट के बृहस्पति की बात करें तो वो आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे अगले 1 वर्ष के लिए। 3, 11 का संबंध बन रहा है और विशेष बात यह है कि आपके जो जन्मकालीन बृहस्पति हैं वो दशम भाव को देख रहे हैं, अपनी ही राशि को। तो बहुत मजबूत आपका कर्म क्षेत्र बना हुआ है। इसके साथ साथ जो ट्रांजिट के बृहस्पति हैं उनकी दृष्टि भी छठे भाव में और दशम भाव में आ रही है। तो ये जो दोनों बृहस्पति आपके जन्मकालीन और ट्रांजिट के बृहस्पति का जो दशम भाव पे प्रभाव आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा योग आपके लिए कर्म क्षेत्र में अगले 1 वर्षों के लिए बना हुआ है। आप इसमें प्रयास करें तो आपको लाभ होगा। आते हैं पंचम भाव में। यदि आपकी मीन लग्न की कुंडली और आपके बृहस्पति पंचम भाव में कर्क राशि में विराजमान है, कर्क बृहस्पति की उच्चस्थ राशि होती है। लग्नेश और दशमेश का त्रिकोण भाव में उच्च का होना बहुत अच्छा। आप अपनी कुंडली में एक तरीके से राजयोग लेकर आपका जन्म हुआ है। अब अगर ट्रांजिट की बात करें तो बृहस्पति का जन्मकालीन बृहस्पति का और आपके गोचर के बृहस्पति का केंद्रीय संबंध बना हुआ है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और आपके जो जन्मकालीन बृहस्पति हैं आपके एकादश भाव को भी देख रहे हैं और आपके जो ट्रांजिट के बृहस्पति हैं वो आपके दशम भाव को देख रहे हैं। यदि आपके दशा अंतर्दिशा कहीं मैच कर जाती है इस पीरियड में, तो निश्चित रूप से अगला 1 वर्ष आपके लिए बहुत अच्छी संकेत लेकर आ रहा है। आते हैं 6th हाउस में। यदि आपकी मीन लग्न की कुंडली और आपके बृहस्पति छठे भाव में सूर्य की सिंह राशि में विराजमान है, तो यहाँ से आपके बृहस्पति दशम भाव को देखेंगे, द्वादश भाव को देखेंगे और इसके साथ साथ द्वितीय भाव को देखेंगे। फिर से 2, 6, 10 का संबंध बन रहा है जो कर्म क्षेत्र के लिए बहुत ही एक उपयोगी योग होता है, विशेष रूप से कर्म क्षेत्र में नौकरी के लिए।
जो आपके ट्रांजिट के बृहस्पति हैं वो आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, तो दोनों ही बृहस्पति आपस में त्रिकोणीय संबंध बनाएंगे, दृष्टि संबंध बनाएंगे। अगला एक वर्ष बहुत अच्छे योग लेकर आ रहा है आपके जीवन में। अब आते हैं सप्तम भाव में। यदि आपकी मीन लगन की कुंडली है और आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं 6th हाउस में कन्या राशि में, तो यहाँ से बृहस्पति दृष्टि करेंगे आपके एकादश भाव को, आपकी लग्न को। लग्न में बृहस्पति की मीन राशि पड़ी हुई है, लग्न को मजबूत करेंगे और इसके साथ साथ आपके तृतीय भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि आएगी, जो कि आपके जन्मकालीन सप्तम भाव में विराजमान है। ट्रांजिट की बृहस्पति की अगर बात करें तो वो द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं मेष राशि में, अगले एक वर्षों में रहेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से खड़ाष्टक का संबंध बन रहा है। थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में आप कोई भी डिसीजन सोच समझ के लें, क्योंकि बृहस्पति आपके दशमेश हैं और इसके साथ साथ आपके लग्नेश भी हैं, तो थोड़ा सा सतर्क होकर आप अगला एक वर्ष व्यतीत करिएगा। अब आते हैं आपके अष्टम भाव में। यदि आपकी मीन लगन की कुंडली और आपके बृहस्पति तुला राशि में अष्टम भाव में विराजमान है, तो यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि जाएगी आपके द्वादश भाव में, द्वितीय भाव में और इसके साथ साथ चतुर्थ भाव में। 4-8-12 का योग बनेगा यहाँ पर। ये आपकी जन्मकालीन स्थिति है। और अगर ट्रांजिट के बृहस्पति की बात करें तो वो द्वितीय भाव में बैठे, वहाँ से भी आपका 180 का संबंध बनेगा, आपके जन्मकालीन बृहस्पति का और दृष्टि का भी संबंध बनेगा। आपके कर्मेश आपके जन्मकालीन कुंडली में अष्टम भाव में है और ट्रांजिट में वही कर्मेश द्वितीय भाव में बैठे हुए। निश्चित रूप से अगला एक वर्ष जो होगा आपको कर्म क्षेत्र में ऐसे मौके मिलेंगे जिससे आपको लाभ होगा और धन प्राप्ति की संभावना बनती है। एक बात का और ध्यान रखिए आप लोग, चूँकि आपके कर्मेश और लग्नेश बृहस्पति हैं और अष्टम में बैठकर द्वितीय भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव पहले भी बताया एस्ट्रोलॉजी का होता है, गुण ज्ञान का होता है, आदि सब चीज़ों का होता है। यदि आपका कर्म क्षेत्र इन विषयों से संबंधित है तो निश्चित रूप से अगला एक वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। अब आते हैं नवम भाव में। यदि आपकी मीन लगन की कुंडली है और आपके बृहस्पति बैठे हुए नवम भाव में वृश्चिक राशि में, लग्नेश का नवमेश का केंद्र के स्वामी हैं बृहस्पति आपकी कुंडली में और त्रिकोण भाव में बैठना, ये भी एक अच्छा योग है। थोड़ा सा यहाँ पर माइनस पॉइंट इस उसमें आएगा कि 10th लॉर्ड जो हैं आपके वो आपके 9th हाउस में आ गए हैं, जो यहाँ पर 2-12 का संबंध बनता है, अपने से द्वादश भाव में चले गए हैं। ओवरऑल बाकी कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अगर ट्रांजिट की बात करें तो ट्रांजिट के बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और यहाँ से खड़ाष्टक का संबंध बन रहा है। ध्यान से समझिएगा, जन्मकालीन स्थिति में आपके जो दशमेश हैं वो अपने से 12th हाउस में हैं और जो ट्रांजिट चल रहा है वहाँ के बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में बैठे और वहाँ से खड़ाष्टक का योग बन रहा है। आप कोई भी डिसीजन लें अपने कर्म क्षेत्र में बहुत सोच समझ कर लें। चूँकि द्वितीय भाव में बृहस्पति गोचर करें तो ये आपका कुटुंब का भाव है, तो कुटुंब में भी आप थोड़ा सा अपने आप को संभाल कर रखें, क्रोध ना करें और कर्म क्षेत्र में कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ कर लें तो अगला एक वर्ष आपके लिए आराम से बीत जाएगा। अब आते हैं दशम भाव में। यदि आपकी मीन लगन की कुंडली और आपके बृहस्पति दशम भाव में स्वराशि में धनु राशि में विराजमान है, ये भी बहुत अच्छा योग है। लग्नेश का दशम में जाना, दशमेश का दशम में ही बैठना, आपकी लग्न और दशम दोनों ही मजबूत हो रहे हैं और यहाँ से बैठे हुए बृहस्पति आपके द्वितीय भाव को देखेंगे, चतुर्थ भाव को देखेंगे और इसके साथ साथ आपके छठे भाव को भी देखेंगे। ट्रांजिट के बृहस्पति से बात करें तो द्वितीय भाव में बृहस्पति गोचर करेंगे ही अगले एक वर्ष के लिए, तो बहुत अच्छा त्रिकोणीय संबंध बन रहा है, दृष्टि संबंध बन रहा है। आपका दशम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव और छठा भाव प्रभावित होगा। 2-6-10 का संबंध बन रहा है, जो कि कार्य क्षेत्र में नौकरी की संभावनाओं को बहुत ही मजबूत कर रहा है। अब आगे आते हैं एकादश भाव में। यदि आपकी मीन लगन की कुंडली है और आपके बृहस्पति एकादश भाव में मकर राशि में विराजमान है आपकी जन्मकालीन स्थिति में। मकर राशि बृहस्पति की नीचस्थ राशि होती है और यहाँ से बृहस्पति आपके तृतीय भाव को देखेंगे, पंचम भाव को देखेंगे और इसके साथ साथ सप्तम भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि आएगी। ट्रांजिट की बृहस्पति से अगर बात करें तो केंद्रीय संबंध बन रहा है। आपके जो दशमेश हैं वो एकादश भाव में बैठे हुए हैं और उसके साथ साथ ट्रांजिट के जो बृहस्पति हैं उनकी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है। तो अगले एक वर्ष जो आने वाला है उसमें कुछ ना कुछ आपके कर्म क्षेत्र में ऐसे ही कुछ व्यवस्था बनेगी जिससे आपको लाभ मिलने की संभावना है। अब आते हैं 12th हाउस में। यदि आपकी मीन लगन की कुंडली है और आपके बृहस्पति आपके द्वादश भाव में कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि जाएगी चतुर्थ भाव में, छठे भाव में और इसके साथ साथ 8वें भाव में। 4-8-12 का योग बना यहाँ पे और इसके साथ साथ जो ट्रांजिट के बृहस्पति हैं उनकी दृष्टि भी जा रही है आपके 6th हाउस में और इसके साथ साथ 8th हाउस में और साथ ही 10th हाउस में। ट्रांजिट के जो बृहस्पति हैं वो तो आपके अगले एक वर्ष में 2-6-10 का बहुत अच्छा संबंध बनाकर बैठे हुए हैं और चूंकि अष्टम भाव पर आपके ट्रांजिट के बृहस्पति की और जन्मकालीन बृहस्पति दोनों की ही दृष्टि आ रही है और इसके साथ साथ बृहस्पति आपके कर्मेश भी हैं,
यदि आप अष्टम भाव से संबंधित किसी कार्य क्षेत्र में हैं, पहले भी जैसे हम वीडियो में बता चुके हैं, अष्टम भाव एस्ट्रोलॉजी का होता है, गुप्त ज्ञान का होता है, गूढ़ विषयों का, रिसर्च का, इन सब से संबंधित होता है। तो अगर आप इस फील्ड में हैं तो निश्चित रूप से जो अगला 1 वर्ष है वो आपको नए मौके देगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी आपको, और आप निश्चित रूप से इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। एक बात और बोलेंगे, मीन लग्न वाले जातकों के लिए जिनका बृहस्पति 12th हाउस में बैठे हुए, तो चूँकि बृहस्पति आपके कर्मेश भी होते हैं और यहाँ से 12th हाउस में बैठे, ये बात हम पहले भी बोल चुके हैं कि यदि कर्मेश का द्वादश भाव से संबंध होता है तो अगर आप अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर अपना कार्य क्षेत्र चयन करते हैं उसका, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। बाकी अगला 1 वर्ष आपके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं लेकर आएगा। तो ये थी व्याख्या मीन लग्न की कुंडली की, और हम लोग ने कोशिश करी इस पूरी सीरीज में कि मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक के जो जातक हैं उन पर बृहस्पति का जो ट्रांजिट चेंज होने वाला है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा अगले 1 वर्षों के लिए। तो ये जो आज का जो हमारा वीडियो था, ये इस सीरीज का आखिरी वीडियो था। मिलते हैं आपसे किसी नए विषय के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरि ओम।